हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुल्ला पद्दुमा जातक। बोधिसत्व एक समय युवराज थे। वो और उसके 6 छोटे भाई ईमानदारी से अपने पिता राजा की सेवा करते थे। लेकिन राजा व्याकुल था और उसे संदेह था कि उसका एक बेटा सिंहासन लेने के लिए उसकी हत्या कर देगा। इसीलिए उसने उन सभी को राज्य से बाहर निकाल दिया और जब तक वो मर ना जाए तब तक वापस ना लौटे। बेटे दुखी थे लेकिन मान गए। वे अपनी पत्नियों को ले गए और बिना किसी गंतव्य को ध्यान में रखते हुए निकल पड़े। अंततः एक जंगल में प्रवेश किया जहां उन्हें कोई भोजन या पेय नहीं मिला। जब पीड़ा बहुत अधिक हो गई तो उन्होंने सबसे छोटे भाई की पत्नी को मार डाला। उसके 13 टुकड़े किए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और उसे खा गए। बोधिसत्व और उनकी पत्नी ने एक हिस्सा आपस में बांट लिया और दूसरे को बचा लिया। उन्होंने अगले 5 दिनों तक ऐसा ही किया जब तक कि बोधिसत्व की पत्नी जीवित बची एकमात्र महिला नहीं रह गई। 7वें दिन उनको मारकर खाने का समय था, लेकिन बोधिसत्व ने अपने भाइयों को मांस का वो हिस्सा दे दिया जो उन्होंने बचा लिया था और उन्होंने उसके बदले इसे खा लिया। उस रात बोधिसत्व और उसकी पत्नी भाग गए। जब वो थक गई तो उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जब वो प्यासी हुई तो उसने अपनी तलवार से उसका दाहिना घुटना काट लिया और उसे अपना खून पीने दिया। आखिरकार वे गंगा नदी पर पहुँचे जहाँ उन्होंने फल और पानी से खुद को पुनर्जीवित किया और रहने के लिए एक साधारण झोपड़ी बनाई। जब बोधिसत्व और उनकी पत्नी वहाँ रहते थे, एक दोषी चोर को जिसके हाथ पैर नाक और कान काट दिए गए थे एक छोटी नाव में नदी में बहा दिया गया था। जैसे ही चोर उनके घर के पास आया, बोधिसत्व ने उसकी दर्द से कराह सुनी और उस पर दया की। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आए और उसके घाव का इलाज किया जिससे उसकी जान बच गई। जब वे सभी झोपड़ी में एक साथ रहते थे तो पत्नी को चोर से प्यार हो गया और उसने उसके साथ प्रेम संबंध शुरू कर दिया। जब बोधिसत्व फल इकट्ठा कर रहा था, जैसे जैसे उसका जुनून बढ़ता गया, पत्नी बोधिसत्व को मारना चाहती थी और उसने उसे एक चट्टान से धक्का दे दिया। लेकिन उसे पता ना चलने पर वो एक अंजीर के पेड़ की चोटी पर गिर गया और बच गया। बोधिसत्व ऊपर या नीचे नहीं चढ़ सकता था, इसीलिए वो वहीं रुका और अंजीर के सहारे जीवित रहा। एक गोधी जो प्रतिदिन उसी पेड़ से खाने के लिए आता था, अंततः बोधिसत्व के साथ बातचीत करने लगा। उसकी व्यथा कथा सुनने के बाद गोधी ने उसे अपने पीठ पर बैठा लिया और चट्टान से नीचे जंगल से बाहर ले गया। बोधिसत्व को एक गांव मिला और वो अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनने तक वहीं रहे। फिर वो सिंहासन लेने के लिए लौट आए। राजा के रूप में उन्होंने धर्मपूर्वक और उदारपूर्वक शासन किया। अपनी प्रजा के लिए प्रतिदिन 6 भिक्षा गृहों में धन रखा। इसी बीच पत्नी अपने प्रेमी को अपने कंधे पर जंगल से बाहर ले गई थी और दया के कारण भिखारियों के रूप में भरपूर भोजन प्राप्त करने में सक्षम थे। बाद में लोगों ने उससे कहा कि उसे अपने पति को एक टोकरी में रखकर राजधानी जाना चाहिए, जहां नया राजा निश्चित रूप से दया करेगा और उन्हें बहुत धन देगा। तो वे चले गए और भिक्षा गृह से आराम से रहने लगे। एक दिन बोधिसत्व अपने हाथी पर सवार होकर गरीबों को भिक्षा देते हुए सड़क पर घूम रहे थे। उन्होंने अपने पत्नी को देखा, हालांकि वो उन्हें नहीं पहचान पाई। उसने उसे बुलाया और इकट्ठे नागरिकों को बताया कि वो कौन थी और उसने उसके साथ क्या किया था। उसने घोषणा की कि वो मरने लायक है, लेकिन वो उसकी जान बख्श देगा। इसके बजाय उसने अपने प्रेमी के साथ टोकरी को उसके सिर पर इतनी कसकर बांध दिया और उसे हटा नहीं सकी और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक जब सुबह भिक्षाटन कर रहा था, उसने एक महिला को इतना सुंदर देखा कि उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया।
प्रेमी शिष्य जंगली हिरन की तरह दुबला हो गया और अब अपनी पढ़ाई या ध्यान पर केंद्रित नहीं कर सका। बुद्ध ने ये कहानी उन्हें याद दिलाते हुए सुनाई थी कि महिलाएं नीच और कृतघ्न होती है और केवल दुख लाती है। 6 भाई बुद्ध के 6 बड़े शिष्यों के पूर्व संतान थे और उनकी पत्नी सिंका मानविका की पूर्व संतान थी, एक महिला जिसने झूठा दावा किया था कि बुद्ध ने उसे गर्भवती किया था। चोर और क्रोधी बुद्ध के शिष्य देवदत्त जो उनका शत्रु बन गए, और आनंद जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।